नमस्ते गुरुजी। जय न- गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम आपका स्वागत करती है। आज हमारे बीच में अश्विनी वशिष्ठ अंकल उपस्थित हैं, जिनसे हम सिंप्लिसिटी विषय के ऊपर उनके भाव जानेंगे। जय गुरुजी वशिष्ठ वशिष्ठ अंकल। जय गुरुजी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरुजी अंकल, बहुत अच्छा लग रहा है आपको एक बार फिर रूबरू देख के। अंकल, आज का जैसे कि मैंने बताया संगत को कि आज का विषय है सिंपलिसिटी। तो हम्म, सिंपलिसिटी से आपका क्या मीनिंग है, मतलब आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपलिसिटी? ठीक है जी। जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं बहुत आपका आभारी हूँ कि मुझे संगत को आपके कुछ मेन ट्रेड्स पे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें सिंप्लिसिटी के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। जितनी मेरी नॉलेज है, जितना आपके साथ मेरा संबंध रहा गुरुजी, उस दौरान मैंने आपको जितनी सिंप्लिसिटी और जितनी वो आपकी जो बहुत अच्छी अच्छी बातों का अनुसरण मैंने किया या देखा, उसके बारे में मैं संगत के बताने के पूरा अवसर करूंगा। और मर्यादित शब्दों में, मर्यादित भावनाओं से ही मैं सत्संग आपको बता रहा हूँ। गुरु महाराज के बारे में बिल्कुल जो भी बोला जाए तो बहुत थोड़ा है। महाराज तो अनंत हैं, सब शक्तिमान है, क्वालिटी से भरे पड़े हैं, कोई तो हर रूप में कंप्लीट हैं। फिर भी हम जितनी बुद्धि, हमारा भाव और जितनी हमारे में श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा है, और गुरु महाराज की जितनी हमारे पे कृपाएं नहीं है, उसके अनुरूप ही मैं आपको बताऊंगा कि गुरु जी की सिंप्लिसिटी का जहाँ तक सवाल है, गुरु जी इतने सिंपल, हम्बल, नोबल, एलिगेंट, सॉफ्ट स्पोकन होते हैं कि मैं मतलब अलग अलग सब्जेक्ट पे भी इन 4-5 वर्ड्स के बारे में बोलूँ तो पूरी बुक लिखी जा सकती है। महाराज के लिए समझ संगत बहुत प्यारी होती थी। कोई भी गुरु जी के चरणों में शीश रखता था, गुरु महाराज कभी भी, उनकी नेचर थी, किसी को प्रणाम स्वीकार करें, किसी का ना करें, किसी को देखें ना देखें, ये उनका स्वभाव ही था। पर महाराज की संगत में जो बैठते हैं लोग, गुरु जी से रूबरू उनके आंखों में झलकते रहते हैं वो लोग। गुरुजी को उनके बारे में, उनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनको बैकग्राउंड के बारे में, उनकी पिछली लाइफ, अगली लाइफ के बारे में महाराज से तो कुछ भी छिपा नहीं होता था। पर गुरुजी का यही रहता था कि बहुत हम्बल बंदक के बंदा आए, विदाउट एनी डेकोरेशन, डैडी डैश दिखा के, बनावट से मेरे पास कोई ना आए। गुरुजी बनावट को कभी लाइक नहीं करते थे। चाहे आप नॉर्मल कपड़े पहन के आओ, चाहे आप महंगे से महंगा कपड़ा पहन लो, गुरुजी नॉर्मल बंदे को ही प्रेफर करते थे। गुरुजी को अच्छा लगता था कि हर व्यवहार में, हर बात में हम बहुत सिंपल रहें। हमारे बोल और चाल में, हमारे शब्दों में इतने सुंदर वर्ड्स होने चाहिए कि दूसरे का हम दिल जीत सकें, किसी की आत्मा को हम किसी भी तरह की क्षति ना पहुंचा सकें। गुरुजी की शिक्षा भी यही थी कि अपने आप में रहो, किसी की आत्मा मत दुखाओ। बस वो आत्मा दुखेगी तो आपको उसके अदरवाइज रिजल्ट्स आएंगे। मेन वर्ड है कि ए सिंपली सिंपल सिटी विदाउट एनी डेकोरेशन, वो सदा गुरुजी को अच्छी लगती थी। और गुरुजी बहुत ही नेचुरल फॉर्म में आपको देखना चाहते थे। किसी भी रूप की बनावट, या आप कोई सेंट लगा के जा रहे हो, कोई बहुत बढ़िया कपड़े पहन के जा रहे हो, आप सोच रहे हो मैं गुरुजी के, मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, गुरुजी का ध्यान मेरी तरफ जाएगा, गुरुजी प्रेरित होंगे मेरे से। उनको कुछ नहीं था, भावों के भूखे थे कि आप अंदर से कितने क्लीन हो, कितने साफ हो, कितने सिंपल हो, कितनी दूसरे की हेल्प आप करना चाहते हो, कितनी आप में भावनाएं हैं, कितनी भक्ति में आपका विश्वास है, कितना फेथ एंड डेडिकेशन के बारे में गुरुजी को आप जानते हो। गुरुजी बहुत ही भोले
और सरल और मासूम से लगते थे। इतने सिंपल थे कि कई दफ़ा जब वो आराम से दोनों हाथ अपने मुंह पे ऐसे करके अपनी ठोड़ी के नीचे हाथ करके बैठते थे, भगवान क्या, भगवान से भी कहीं प्यारे नजर आते थे। इतनी अच्छे रूप में बैठते थे कि आपको लगता है कितना कितना इस गुरुजी में प्यार दुलार है, इतना अपनापन है, और पता नहीं कहाँ खो गए हैं गुरुजी। वो गुरुजी की आंखें बंद चलती रहती थी, पर गुरुजी, हम सोचते थे गुरुजी राइट को देख रहे हैं तो गुरुजी को लेफ्ट का भी उसी वक्त नजर आता था, आगे का भी नजर आता था, पीछे भी नजर आता था। वो इतने सिंपल थे कि वो, आपने अगर कितना ही बड़ा गुरुजी से क्वेश्चन किया हो, गुरुजी का जवाब बहुत ब्रीफ होता था और बहुत धीरे बोलते थे। कई दफा तो संगत, जिसने क्वेश्चन पूछा है उसको पता भी नहीं होते गुरुजी ने मुझे क्या कहा है, तो साथ में जो बैठे उन संगत होती थी वो बताते गुरुजी ने आपको ये कहा है। गुरुजी जो बोलते थे वो अपनी बिल्कुल टिपिकल लैंग्वेज में बोलते थे, उनमें कोई बनावट नहीं थी। पंजाबी बोलते थे तो टिपिकल पंजाब की जो उनकी लैंग्वेज थी वो बोलते थे, उसमें ये नहीं कोई एडिशनल वर्ड यूज करें। समझ में नहीं आता तो समझदार समझदार लोग भी उनके पास बैठते थे, वो गुरुजी को बताते थे। वो बताते थे संगत को, गुरुजी तो आपको ये कह रहे हैं। अब जैसे गुरुजी ने कहा, ओ बस बड़े मंदिर जाया कर तो होते। अब वो, उसको उसने नहीं सुना, गुरुजी इतनी जल्दी बोलते थे, तो उसने साथ वाले को गुरुजी ने कहा, दर्शन, हाँ, तो बताता गुरुजी कह रहे हैं आप बड़े मंदिर जाया करो। तो बड़े लोग खुश होते थे कि गुरुजी ने आज मुझे देखो बड़े मंदिर जाने के लिए कहा। तो गुरुजी बहुत सोच समझ के बोलते थे, ये नहीं कि किसी पर्टिकुलर बात पे बोलते थे। वो मैन टू मैन डिफरेंट बातों को डिफरेंट वे में जवाब देते थे। सरलता की परिभाषा हम किसी भी रूप में लें, इतना वास्ट सब्जेक्ट है, सरलता मैन टू मैन डिफर करती है। और सरलता का भाव गुरुजी का यही था कि बनावट हमारे में कभी भी ना आए, सिंपल रहें, डेकोरेटिव ना रहें। सजावट में गुरुजी को कोई पसंद नहीं करता, वो उन्हें अच्छे नहीं लगती थी। लंगर प्रसाद बहुत सिंपल टू सिंपल होता है हो। गुरुजी की साथ हम बैठते थे, आधा का भी जल प्रसाद और आधा आधा गिलास ही जल प्रसाद और आधा कप ही हमें चाय प्रसाद मिलता था। और वह इतना टेस्टी होता था कि कोई संगत एक सेकंडों में वो खत्म करके सेवादारों को सौंप देती थी। गुरुजी की सिंप्लिसिटी का मेन कैरेक्टरिस्टिक ये भी था कि वो बहुत डिसिप्लिन थे। वो किसी भी में अपने डिसिप्लिन को किसी भी तरह नहीं तोड़ना चाहते। तो संगत को यही, जैसे आपको सब संगत को पता है, गुरुजी का भावना यही थी कि जहाँ जुत्ती, जिथे जुत्ती लांदे हो उथे जी अपने अंकल। जी अंकल, जुत्ती, बिल्कुल ठीक बताया आपने। उथे ईगो ईगो अपनी छड़ के आया करो, इतने किसी दी ईगो नहीं चलती। हाँ जी, महाराज बहुत सिंपल थे और सिंपलिसिटी के लिए ही वो हमेशा उनको खुशी मिलती थी हाँ, कि कोई पंपन शो ना हो, कोई ज्यादा बनावटी चीजें ना हो। मेन बनावटी था कि जो अंदर से भाव है वही बात दिखना चाहिए। तो अंकल, मैं आपसे ये जानना चाहता था गुरु संगत के लिए कि गुरु जी महाराज के साथ आप बहुत साल रहे। पंजाब में भी आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपने काफी उनके दर्शन करते रहे और दिल्ली में भी करते रहे, गुड़गांव में भी करते रहे। तो आपको गुरु जी के साथ रह के जो अलग अलग आपने उनको देखा, उनके अनुभव आपको प्राप्त हुए, तो आपको सिंपलिसिटी की भावना कैसे महसूस हुई उस टाइम? मैं कैरेक्टरिस्टिक्स में तो भगवान की दुआ से मैं बहुत अच्छे परिवार से रहा, मुझे संस्कार से रहा। मैं बहुत ही सरलता में मैं भी विश्वास करता रहा और करता भी, आज भी वैसे ही करता हूँ। तो गुरु महाराज, जो मेरा पहला दिन था, गुरु जी ने मुझे उसी दिन अपने चरणों से जोड़ लिया। मुझे नहीं पता था कि मैं आज इतना सौभाग्यशाली हूँ कि गुरु जी के साथ मेरा शायद आगे हर रोज का पीरियड गुरु जी के चरणों में कटेगा। महाराज इतनी कोमलता से बोलते थे कि आप के मुंह, उनके मुंह से, मुखारबिंद से मोती झड़ते थे, और गुरुजी की वर्डिंग में ही आपको प्यार नजर आता। गुरुजी को गुस्सा भी आता था, पर गुस्से को बहुत जल्दी शांत कर लेते थे। तो गुरुजी
वो ऐसा ही था कि संगत को गुरुजी ने कहा कि इतने बजे मुझे इस सामान लेके, अपना लंच लेके मुझे जाना है बाहर, और ये सामान मुझे आप बना के दे देना। संगत रात को लेट आवर्स में घर गए। उन्होंने, आंटी ने सफाई वफाई करी किचन की, नहाए धोए, प्रसाद बना गुरुजी के लिए, और ये भी दिमाग में था कि सुबह 5 बजे गुरुजी को ही देना है। जब गुरुजी टाइम के इतने पर्टिकुलर थे कि वो 5 बजने में 5 मिनट पे ही बाहर गेट पे दोनों तरफ हाथ पकड़ के खड़े रहे, कि ही वेट कर रहे थे कि 5 बज जाएं, 5 बजने वाले हैं, वो आया नहीं अभी। आप वो अंकल लेके प्रसाद जब 5 बज के 5 मिनट पे आए तो गुरुजी ने कहा कि एनू वापस ले जाओ। उसी समझते ही नहीं टाइम की वैल्यू की है। उसी किचन धोई होनी, कपड़े बदले होने, नहाए नहीं होने, ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ रखो, भावना रखो कि गुरु जी ने बना के दे रहा हूँ। ਉਹਨੂੰ देखो, अब देखो ये कितनी उनकी कितनी परफेक्ट नेचर थी गुरु जी को, कि एक आदमी को, वो जो ऑलरेडी बहुत डिसिप्लिन आदमी, उनको भी वो नया रास्ता दिखा देते थे, और लाइफ में वो कभी गलती नहीं कर पाता था। तो ये सिंप्लिसिटी गुरुजी की बहुत बड़ी थी। उठाते थे गुरुजी लंगर में से एक टुकड़ा तोड़ के हाथ में रोटी लेके खा लेते थे, और जब प्रसाद बढ़ता था तो प्रसाद देते देते ही अपने हाथ पे, दूसरे हाथ पे थोड़ा सा प्रसाद डाल के खा लेते थे। वो इतने सिंपल थे कि मतलब आप, मैं शब्दों में बयान कुछ भी नहीं कर सकता, तो मैं जो देखते ही बनता था। हाँ, संगत को बहुत प्यार करते थे, प्यारे को, उसको बहुत दुलार करते थे। लोगों को कहते रहा कि आज आ जाया कर तू ਇੱਥੇ देख, हाँ तेरी सारी समस्याओं ਨੂੰ खत्म कर देनी है, तू ना तू ਇੱਥੇ मैनू दस। पर गुरु जी को ये पसंद नहीं था कि आदमी उनके आगे आके कोई चीज कंसील करे, बिकॉज गुरु जी को उसके बारे में सब कुछ पता है। गुरु जी झूठ के और उसके बहुत खिलाफ थे। इस संगत आए तो पूरी प्योरिटी से आए, जो भाव रख, जिस भाव से आई है उसी भाव से मेरे समक्ष भी पेश हो, मेरे चरणों में भी मत्था जब ही रखे, ये पूरा क्लीन हो। एक बात आप छुपाओगे, गुरु जी को पता है, गुरु जी काउंटर क्वेश्चन करेंगे, और दूजी तो 10 की के, और उसको पता लग जाता है गुरु जी को ये भी पता है। वो शर्मिंदा होती है संगत हमसे फिर। हाँ, गुरु जी से कुछ भी नहीं छिपा। गुरु जी बहुत ही सिंपल, नोबल, एलिगेंट, सिंपल, डेडिकेटेड थे। गुरु जी कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करते थे, बल्कि अपने पास से जिसको देना होता था देते थे। वो बिलीव करते थे कि बंदा टोटल सरेंडर करे, किसी बात की बुरी भावना, किसी भी बात का, मेरे साथ बैठते हो तो अपने आप को क्लीन करके बैठो, अपने आप को सरेंडर कर दो, बाकी काम गुरु जी का ही होता था। गुरु जी बहुत अच्छी, इसीलिए आप गुरु जी से लंबे टाइम जुड़ते हो कि आप में गुरु जी को कुछ ढूंढ पता है कि ये किस टाइप का, किस करेक्टर का, क्या इसकी नेचर है, क्या इसके भाव है। संगत में बैठ के हम इधर उधर लेडीज बात करती थी, गुरु जी को बहुत कभी भी बर्दाश्त नहीं था। उनके नेचर में डिसिप्लिन इतना सुप्रीम था कि गुरुजी को बर्दाश्त नहीं होता था कोई बेल बज जाए, या कोई बच्चा साथ आया तो कोई भी शरारत करे या उठ के वहां से, पिन ड्रॉप साइलेंस में डेड। वो जो शब्द चलते थे गुरुजी की, वो इतने सिंपल शब्द होते थे, और गुरुजी चाहते थे मेडिटेशन जो 1.5 आवर का होता था, संगत पूरी उसमें खो जाए, और होता भी यही था। संगत, हम तो 6.25 साल मेरे लगातार गुरुजी से गुजरे। गुरुजी ने इतना प्यार दुलार दिया, और इतने सिंपली वे में मुझे समझाया कई बातें हमें, कि लाइफ में कभी अपने डिसिप्लिन लाइफ गुजारोगे, वो आदमी हाफ द बैटल जीत जाता है। और कॉन्फिडेंट रहा करो, जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो डरते किस बात की हो, परेशानी क्या है। हर बात को पता है गुरु जी को, आपके साथ क्या होने जा रहा है, क्या पीरियड आपका आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। कहते बंदा अपना को, आपको ऊंचा बना के रखो, कभी नीवा मत समझा करो। नीवा भगवान के आगे रहो, किसी दूसरे के आगे मत रहना।
एक सेकंड। गुरुजी का मूड होता था, कभी किसी को पता भी नहीं होता था, गुरुजी बोल देते थे और मैं तेरे घर आ रहा। और वो आदमी परेशान हो जाता था, ओहो गुरुजी आ रहे हो और मेरा घर तो इतना बुरा हाल हो रहा है, मैंने सफाई भी नहीं करी, ना डस्टिंग करी, मेरा क्या होगा। गुरुजी बिल्कुल नहीं हटते थे गुरुजी। और गुरुजी अकेले ही जाते थे, उनके साथ 5-10 संगत भी साथ जाती थी। ऐसे ही एक आंटी पटियाला बैठी थी, तो गुरुजी को जलंधर जाना था, तो गुरुजी ने कहा मैं तेरे घर आ रहा हूँ। तो उन्होंने वो बिल्कुल परेशान हो गई, गुरुजी क्या कर रहे ओ गुरुजी, मैं घर तो बाहर हाँ। तो गुरुजी कहना की गल हुई, घर में कोई होना तो हुई। कह जी गुरुजी आपका लंगर प्रसाद बनना है, सफाई नहीं हुई, घर की बुरा हाल है, पर्दे उतरे हुए हैं, पूरी रेनोवेशन चल रही है। गुरुजी कहते कोई गल नहीं, ਅਸੀਂ रोटे भी खुद ही बना ਲਿਆਂਗਾ ਉੱਥੇ, तेरी आण ਦੀ ਇੱਥੇ कोई लोड़ नहीं है। और मैनू कोई डस्टिंग डुस्टिंग की भी परवाह नहीं है। हाँ तू उत्थे रह वहां पे, ਇੱਥੇ जिथे बैठी उत्थे बैठे रहे, मैं आज तेरे घर हो के आवांगा, उत्थे ही लंगर प्रसाद लेके आवांगा। जय अब गुरु जी। देखो कितने सिंपल सिंपल गुरु जी देखो। जय गुरु जी। हाँ तो गुरु महाराज के बारे में तो जो भी बोल सके, हमें तो पानी निकलता रहता है गुरु जी को याद, सारे दिन कोई दिन नहीं जाता गुरु जी संगत में नहीं होते हमारे, रात को सपरे। हाँ बिल्कुल ठीक है अंकल आपने। अंकल आज के परिवेश में अगर बात की जाए तो आज के परिवेश में जो आप लोगों के समय की मर्यादा थी, गुरुजी के समय की जो सत्संग की मर्यादा, या कह लीजिए कि मतलब संगत के भाव थे, और मतलब अलग अलग विषयों पे अगर देखा जाए तो सादगी ही सादगी दिखती है। जो हम लोग हम्म, आजकल बिल्कुल वीडियो पे, बिल्कुल। यूट्यूब पे देखते हैं, सत्संग सुनते हैं, देखते हैं गुरुजी के समय के, उनकी समाधि लेने से पहले के। तो आजकल महासमाधि के बाद से अलग अलग संगत के भाव देखने में आते हैं। भाव इन द सेंस कि वो संगत को पता ही नहीं है, उनको ब्रीफिंग चाहिए, उनको जो कोई जैसा बता देता है वैसा वो धारण कर लेता है। और उसके अलावा वो दो चार चीजें ऐड करके फिर जो आने वाली संगत है उनको फिर वैसी ब्रीफिंग मिल जाती है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आज की डेट में जो संगत है वो इस सादगी के भाव को कैसे अपने आप में धारण करे, कैसे वो सिंपलिसिटी की भावना दोबारा से जागृत हो। इसके लिए थोड़ा सा अपने भाव प्रकट करें प्लीज। अंकल मैं बहुत सत्संगों में जाता हूँ और गुरु जी के सत्संग जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर भी करता हूँ। पर मैं बड़ा कई दफा अंदर से दुखी हो जाता हूँ कि जी गुरु अंकल। जी को जो पसंद होता था वो वहाँ से डेविएशन हो रही है। बिल्कुल डिविएशन हो रही है। हाँ गुरुजी जो चाहते थे कि सिंपल, बिल्कुल सिंपल रखो, दरबार सिंपल रखो, की लोड़ है ना महंगी चीज़ां लाण दी किते, महंगे बिल्कुल महंगे फूल लांदे होए गुरु ते फूलों से नहीं खुश होंगे, गुरु तो भाव से खुश होंगे हैं। किस भाव से आपने गुरु जी का सत्संग रखा है, वो भाव चाहिए गुरु जी उस रूप में प्रकट, जहाँ भाव होगा गुरु वहाँ प्रकट भी हो जाते हैं। करेक्ट। तो लंगर प्रसाद में गुरु जी के टाइम में दाल सब्जी और चटनी, और बहुत कोई आ गया तो किसी मिठाई आ गई, जो प्रसाद ले आता था उसमें से हमें वो मीठा प्रसाद भी मिल जाता था अंकल मैं जब आपको गुरु। अंकल मैं आपको रोकूंगा एक मिनट के लिए। जो चाय प्रसाद है, चाय हम्म, प्रसाद की अगर हम बात करते हैं तो सुनने में वही आता है कि उस टाइम सिर्फ चाय प्रसाद मिला करती थी, वो भी थोड़ी सी चाय, आधा कप चाय। बिल्कुल हाफ कप, छोर वो भी हाफ छोटा कप, छोटा कप ही होता था। छोटा कप होता था। हाँ मतलब और गिलास साथ में गिलास छोटे गिलास में चाय मिलती थी। छोटे गिलास में, और उस टाइम साथ में कुछ रखा नहीं जाता था उस टाइम। कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, खाली चाय प्रसाद तो और आजकल दस। ये, आजकल जो हम लोग रखते हैं बाद में लंगर प्रसाद भी खिलाते हैं, और तो ये इसके बारे में थोड़ा बताएं कि क्या होना चाहिए। अंकल आजकल जो प्रवृत्ति चल रही है संगत की, चाय प्रसाद में वो इतनी चीजें रखने लग गए कि लंगर प्रसाद का महत्व ही खत्म हो जाता है, बंदा उसको रियलाइज ही नहीं कर पाता। बल्कि उसके लिए जो लंगर प्रसाद में भी उसी तरह के 4-5 चीजें आ जाती हैं, वो बेचारा वो क्या कहाँ जाए।
वो अपने आप को बड़ी मुश्किल से, प्यार से नहीं, वो परेशान होके उस संग, ये भी पता है कि इसको खत्म भी करना है, तो वो एक वजन लेके ही वहां से उठता है। अब ये संगत जानते नहीं कि गुरुजी इन बातों से कभी खुश नहीं होते। गुरुजी जितना सिंपल पहनोगे, जितना सिंपल रहोगे, जितना डिसिप्लिन रहोगे, गुरुजी उसको सदा अपने चरणों से जोड़ के रखेंगे। गुरुजी को की मर्यादाओं का अनुरूप रहोगे तो गुरुजी उस संगत से पूर्ण प्रसन्न रहते हैं। गुरुजी उसके जी कभी अंकल। लाइफ में उसके प्रॉब्लम नहीं आया। गुरुजी हर साथ उसके खड़े हैं। पर बनावट पसंद नहीं थी गुरुजी को। लाइटें लगा दी, बाहर लाइटें लगा दिया, दरबार सजा दिया, गेट सजा दिए, रास्ते में फ्लावर्स की फैला दिए जो पैरों में आ रहे हैं लोगों के। गलत मतलब है, वही बहुत तो, गलत है। बहुत गलत है। वो भी तो अच्छा थोड़ी लगता है। वही फ्लावर अंदर एक टोकरी में गुरुजी के चरणों पे भी लोग डाल रहे हैं। फ्लावर की तो गुरुजी इतने पसंद करते थे। हमारे टाइम में जब इनिशियली गुरुजी जुड़े तो गुरुजी के पैरों में पूरा पहाड़ बन जाता था। हम प्रसाद वो बुके ले जाते थे, मालाएं ले जाते थे। हमने 2-3 साल लगातार देखा, कोशिश करते कोई अच्छे से अच्छे फूल गुरुजी के साथ लेके जाए। गुरुजी उनको टच नहीं करते थे, हम उनके सामने ऐसे समक्ष कर देते। पर 2002 के बाद वो गुरुजी ने वो उनको बंद करा दिया बिल्कुल। कोई फूल लेके नहीं आएगा और कोई बुके नहीं लेके आएगा। अंकल ये बाई फूल चांस। वाली, अंकल ये फूल वाली बात दोबारा करें प्लीज, संगत के हाँ, लिए। फूल तो गुरुजी कहते थे जो नॉर्मल फूल हैं, सिंपल से सिंपल फूल हैं। गेंदे का फूल भी मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट है जितना मोगरे। उसका मोगरे का गुरुजी को बहुत पसंद था। गुलाब गुरुजी को बहुत पसंद था। पर ये नहीं कि वो इस ढंग से सजा दो कि स्वरूप भी ढक जाए गुरुजी का तो और आपके आजकल, भाव भाव भी अंकल ढक आजकल, जाए। अंकल आजकल संगत बुक्के लेके जाती है। मतलब बुक्के हाँ बुक्के पूरी। पे बुक्के इकट्ठे हो जाते हैं, भावना होती है कि मतलब कौन कितना बड़ा बुक्का लेके आया। हाँ, कंपटीशन रहता है। तो गलत है ये। ये बहुत गलत है। गुरुजी के लोग बुक्के लेके आते थे। गुरुजी जब कोई शायद बाई चांस हाथ में टेबल लगी होती थी, बाई चांस किसी का बुक्का लेके एक वो अपने साइड में रख देते थे उठा के। अब ये थोड़ी है कि गुरुजी उसको अपने सूंघते हुए किस चीज का बना हुआ है, क्या है, कुछ नहीं। गुरुजी का बस हाथ में रख के साइड में रख देते थे। तो ठीक है, आपकी भावना गुरुजी की पता है, पर भावना इन चीजों से नहीं, आप मन से भी उसी भाव से चल के आओ संगत में। जो सच्चे भाव से बैठेगा उस वहां से कुछ ना कुछ अच्छी बात और अच्छी ब्लेसिंग लेके ही उठेगा। मेरी संगत को यही है कि बिल्कुल बनावट से हट के आप सिंपलिसिटी पे आ जाओ। कोई ढोंगबाजी नहीं, किसी बात नहीं, आज ये हो गया, आज पर अमृत बरस गया और प्रसाद हो गया, कुछ नहीं। ये सब बातें हैं। गुरुजी का अमृत, गुरुजी के तो अमृत से खुद ही इतने भरे हुए हैं। गुरुजी के बारे में क्या अमृत, तो वो क्या, उनको क्या नहीं करा सकते आप। अमृत वर्षा, क्या बड़ी बड़ी वर्षाएं करा सकते हैं। तो भाई ये जो है ना, फिर उसको व्हाट्सएप, गुरुजी ने कभी मीडिया को कभी अपने साथ नहीं रखा। गुरुजी का हमने टाइम, अपने इतने लंबे टाइम में हमने गुरुजी को कहीं से भी किसी व्हाट्सएप पे गुरुजी को कहीं नहीं देखा। जो स्वरूप भी मिलते थे गुरुजी के हाथ से ही मिलते थे। वो छोटे छोटे हमारी क्लिप में मिलती थी शुरू में 99 में। वो हम अपनी जेब के लगा के जाते थे। बिल्कुल छोटी सी क्लिप होती थी कि भी आइडेंटिफाई करने के लिए मैं गुरुजी आपका, आपने मुझे दिया था। ये हम उनको गुरु पता होता संगत। था कि हाँ। और गुरुजी को कोई किसी सेरेमनी में, किसी में जाने आने में कुछ नहीं इतने सिंपल थे। मैं आपको बता, वो मैंने बताया होगा कि चंडीगढ़ गुरुजी के साथ मैं भी गया था। तो मैं उधर बैंक्वेट हॉल में ड्रिंक्स शुरू हो गए और लंगर प्रसाद शुरू हो गए। इवनिंग का टाइम था। हम 4-5 संगत गुरुजी के चरणों में ही बैठे थे। गुरुजी ने जब देख लिया कि सब कुछ शुरू हो गया, ये यहाँ क्यों बैठे हैं, तो गुरुजी ने हमें देखते हुए कहा कि ओ इत्थे बह के की ले रहे हो तुसी, लंगर खाना है लंगर खाओ, दारू पीनी दारू पियो, जाओ थे। हाँ। तो देखो उनके लिए कोई पाबंदी किसी बात की नहीं थी। सिंपलिसिटी इससे बड़ी क्या है आपको, कि भाई नहीं मेरे घर में ये नहीं खाना, ये नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। गुरुजी कहते हैं जो अच्छा लगे खाओ, जो बस लगे कहते हैं। बस ये है कि तुम्हारी सेहत ਨੂੰ ठीक रखना है। बॉडी नहीं ठीक ठीक रहे, तुम स्वस्थ रहो, लोगों की सेवा कर सको, माँ बापों की इज्जत करो, गरीब की सेवा करो। मन जिसका मन का भांडा साफ है रखा करो, तन के भांडे के ऊपर कुछ लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपका अंदर का ही मन ही साफ नहीं है तो यहाँ आने का भी कोई फायदा नहीं। वो तो बिल्कुल ठीक बात है।
पवित्र आत्मा है, वो तो परम पिता परमेश्वर हैं, शिव के अवतार हैं। ये बातें तो हमें बहुत बाद में पता लगा है गुरुजी। जो उनके साथ हम इतने लंबे टाइम बैठे, तब तक गुरुजी ने कभी प्रकट नहीं होने दिया कि मैं परमात्मा का रूप हूँ, देखो। वो गुरु जी की माया थी ना वो तो। हाँ, और अब उसके बाद सब कुछ गुरुजी का, और उससे ज़्यादा ब्लेसिंग से ब्लेसिंग हो गई लोगों के। नई संगति थोड़ी डेविएट हो रही है, बल्कि जिसको पुरानी संगत को ये बात उनको बताना चाहिए कि बिल्कुल डेविएट मत करो, वहाँ का जो डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी, एलिगेंस थी उसको मेंटेन रखो। गुरुजी खुश होते हैं, गुरुजी बहुत अच्छा लगता है, गुरुजी चाहे तितली के रूप में आपके पास घर आएंगे, कि चाहे कैसे ही आएंगे, पर आपके घर आएंगे जरूर। तो संगत कई दफा जी हमारा मन भी खराब हो जाता है सत्संग में जाके, फिर गिफ्ट बांटेंगे बाहर जाते टाइम, ए ले जाओ जी गुरुजी का, ये डाल लेना, माला डाल लेना। अरे माला तो गुरुजी के दिल में डाल के रखो। गुरुजी करेक्ट। की माला तो अंदर रखो, अपने मन में रखो, भाव में रखो, करेक्टर में रखो। आपको क्या जरूरत है बाहर की चीजों का। बिल्कुल ठीक है संगत अंकल जो आपने। का दिल दुखी होता है जाके, अंकल जब लास्ट ऐसे। में एक मैसेज दीजिए आप संगत के लिए कि ये जो सत्संग के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी ब्रीफिंग चाहिए होती है, उनको भी नहीं पता होता है कि वो कैसे उन्होंने व्यवस्था रखनी है। वो भी कभी कभी कुछ परिपाटियां ऐसी हैं कि कई कई जगह देखा जाता है कि सत्संग शुरू होने से पहले ही ढोल ढमक्के शुरू हो जाते हैं। पंजाब में तो मैंने देखा है खुद, ढोल ढमक्के शुरू, ढोल बजा देते हैं वो। गुरु जी तो पहले से ही विराजमान है हमारे जहाँ पर सत्संग होना है। तो आप किसका हाँ, स्वागत कर रहे हो कि बाहर गुरु जी का स्वरूप लेके सिर पे रख के आ रहे हैं? तो ये कहाँ तक युक्ति युक्त है? ये सब अशोभनीय बातें हैं अंकल। गुरु जी को इन बातों से कोई कोई सरोकार कहीं भी नहीं होगा, ना कभी लाइक करेंगे। गुरु जी चाहते थे कि मेरी संगत आए। गुरु जी एम्पायर स्टेट में हम बैठते थे, एक चेयर भी नहीं होती थी। आज मैं देखता हूँ कि जो बंदे आराम से, यंग मैन भी कैपेबल हैं, चेयर्स लग रही हैं तो दे विल प्रेफर कि हम चेयर पे बैठे। चाहे बेचारी बुढ़िया या बड़ी एज के आदमी नीचे बैठ रहे हैं, वो इतना डिसिप्लिन में नहीं है। ये क्या मानवता नहीं है? आपका फर्ज बनता है कि अंकल आप आओ, मैं नीचे बैठ जाऊंगा। करेक्ट। नहीं, दैट शुड निगाह बी ही द नहीं थिंग। मिलाते उससे कि आ रहा है तो दूर ही मुंह फेर लेते हैं कि मुझे कहेगा उठ जा भाई यहाँ से। तो संगत मैं तो कहूँगा ऑर्गेनाइजर्स को ये बात पहले कम से कम चेयर रखें, और जो चेयर पे बैठ सक अनेबल टू सिट है वही बैठे, या कोई बुजुर्ग आदमी बैठे। यंग जितने भी लोग हैं, अंकल है, आंटी है, कोई भी हो, वो सबको नीचे बैठने का है। हम कभी नीचे नहीं बैठते थे, गुरुजी ने हमें नीचे बैठना सिखा दिया, और ऐसे चौकड़ी मान के बैठते थे, और ऐसा मजा आता था। अब हाँ हो, वो तो भाव मतलब शब्दों में क्या कि गोल्डन वर्ड्स में लिखे जाए थोड़ा है। हाँ। करेक्ट। हाँ, करेक्ट। और सिंपल लंगर प्रसाद जितने सिंपल रखोगे गुरुजी आपके उतने नजदीक आएंगे। करेक्ट। बिल्कुल ठीक है अंकल आपने। हम्म। अंकल कुछ कहना चाहेंगे? गुरुजी जब कोई ये नहीं होता ना, चोले में ही हो, बहुत सुंदर होके बैठे हैं ना गुरुजी। कई दफा हमने देखा, हम गए, गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान ही नहीं थे। अच्छा। तो हमें बड़ा अफसोस हुआ। अफसोस क्या, मैंने फीलिंग्स हर्ट हुई। आज ना संगत है ना गुरुजी है। तो हम ना एंटर करते थे एम्पायर स्टेट में, 3 स्टेप नीचे उतर के सबसे पहले गुरुजी राइट को उनका दरबार लगा होता था, गद्दी लगी होती थी, वहीं दिवंगा जाती थी, और वहीं जाके उनके चरणों में मत्था टेक के साइड में बैठ जाते थे। सेवादार, जो एक सेवादारों को डिसिप्लिन सबसे सुप्रीम है इस गुरुजी के लिए। करेक्ट। सेवादारों की जो कह रहे हैं उनकी बातों में उनसे आर्गुमेंट डिविएशन ही है, और गुरुजी से कोई आर्गुमेंट्स कोई ना करे। इफ एंड बट्स लगाने की कोई जरूरत नहीं उनसे गुरुजी से। गुरुजी जो कह रहे हैं सुनो उनको, बस। बस जो बोल दिया उन्होंने बोल दिया, उनके वर्ड्स में कोई चेंज नहीं है। आप ये गुरुजी नहीं, गुरुजी में तो कुछ नहीं, वो दे ही नेवर लाइक कि आपसे उनको डिस्टेंस करो, फिर वर्ड्स लगाओ उनके साथ। गुरुजी तो ने, जैसे मैंने भी, मुझे निकाल दिया उस दिन, गुरुजी ने कहा चला जाता हूँ, तो मैंने कुछ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी मैं गुरुजी पूछूं, गुरुजी मेरी क्या खता है, क्या गलती होगी, मैंने अपनी गर्दन झुकाई, निकल गया। और वही गुरुजी 5 दिन बाद गुरुजी ने मुझे अपने चरणों से फिर जोड़ लिया एज यूजुअल। कुछ बात ही चली गई सारी, देखो दिल से निकाल देते थे, कोई बात होती थी।
तो संगत को यही चाहिए कि बिल्कुल सिंपल बन के रहे। और गुरु तो मैं बस सुना रहा था ना वो आपको, तो हमने लेफ्ट साइड में देखा तो गुरुजी 50-40 संगत बैठी, और गुरुजी क्रॉकरी शेल्फ पे टी शर्ट, वाइट पैंट और स्पोर्ट शूज ये बैठे हुए। तो हम उसी वक्त फटाफट जब मुड़ के गए तो मैंने मत्था टेक दिया गुरुजी का। गुरुजी ने देखा और मैं साइड में जहाँ मुझे जगह मिली वहाँ बैठ गया। थोड़ी संगत में हम सेवादारों को भी वो नहीं करते थे कोई इंटरफियर करे। संगत अपने आप इतनी डिसिप्लिन होती थी, बैठ जाती थी। 2 मिनट बाद अंकल ओ गुरुजी के नेचर मजाक करने की भी बहुत थी। तो जब ह्यूमर। आंटी आई, हाँ, तो जब आंटी चल के आई तो गुरुजी कहते ए देखो बैंक दे नाल नाल ड्राफ्ट भी आ गया। तो गुरुजी बहुत ही ह्यूमरस वे में आपको सब कुछ बता जाते करेक्ट। थे क्या है। करेक्ट। बहुत अच्छा लगा अंकल, हाँ, आपने सिंपलिसिटी के ऊपर अपने भाव प्रकट किए। गुरु संगत निहाल हो गई। उम्मीद है कि जो संगत सुन रही है, जो सत्संग ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो सत्संग छोटे लेवल पे, मीडियम लेवल पे, बड़े लेवल पे मैनेज कर रहे हैं, वो उन्हें कुछ प्रेरणा मिलेगी। इसी के साथ ही आगे लेते हैं अंकल। जय गुरु जय जी। गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अंकल, आपका भी शुक्राना। जय